ये क्या कर रही हो? आज मुख्तलिफ माल खाना है। मुख्तलिफ माल खाना है कि बर्तनों का इस्तेमाल, कुकर में पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, गैस पे पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, उसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे लस्सी। क्या ही बात है मलक। मलक बावलपुर कितने चक्कर लाए थे आप मोटरसाइकिल पराड़िया में थे? एक नहीं 2-3 चक्कर। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से ठीक ठाक फिटफाट हंसते बसते होंगे। सुबह के 8:17 का टाइम है और मैं बोतलें लेके ना सुबह सुबह एक ऐसे दोस्त के पास जा रहा हूँ जिसके व्लॉग मैं उस वक्त अपलोड करता था जब यूट्यूब की इनकम शुरू नहीं हुई थी। अब तो थोड़ी बहुत इनकम आना शुरू हो गई है, तो उस वक्त कोई इनकम नहीं आती थी तो थोड़ा शर्मिले से व्लॉग्स बनाता था, किसी के सामने बोलने से गुरेज करता था, शर्म महसूस होती थी। कई दफ़ा ऐसी जगहों पे चला जाता था जहाँ पर लोग पूछते थे यार आप मीडिया वाले हो, यार आपका कोई चैनल है, आप किसी चैनल में जॉब करते हो? तो मैं बताता था नहीं यार मेरा अपना चैनल है। तो जब वो पूछते थे यार क्या इनकम कर रहे हो, क्या अर्न कर रहे हो, क्या पैकेज बनता है मंथली, तो मुझे शर्म आती थी कि यार अभी तो कुछ नहीं बन रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है अब इनकम आना शुरू हो गई है, तो अब बंदा हर किसी के सामने एक वो बंदे को सपोर्ट मिल जाती है ना, थोड़ी सी बंदे के ज़हन में आ जाता है कि यार अब मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी आउटपुट मुझे मिलनी शुरू हो गई है, तो मैं अब थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अब कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इनकम नहीं आती थी तो उस वक्त के टाइम पुराने व्लॉग्स में मैंने उसका वलीमा दिखाया था। आज दोबारा से आज जाके उसको मिलवाता हूँ, क्योंकि कल मैंने उसे कॉल किया था कल मैंने उसे कॉल की कि यार मुझे ना लस्सी चाहिए, क्योंकि उनकी भैंसें माशाल्लाह से वावा सारी हैं और ज़ात के मलक हैं, ठीक है ना जी, आगे आप समझदार हैं, और है भी रिहायशी पीछे से चकवाल के। और काफ़ी दिनों से वो कह रहा था यार चक्कर लगा। मेरा दिल बना कि यार उसे कहूँ कि लस्सी का कहा। लस्सी बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनकी कड़ी बड़ी VIP बनती है उस लस्सी की। तो मैंने घर से बोतलें उठाई, अब उनके डेरे जा रहा हूँ, उनसे जाके मिलवाता भी हूँ, क्योंकि वो पुराना दोस्त है मेरा, यानी कि बचपन वाला दोस्त, अच्छे वाला जो दोस्त है ना वो दोस्त है ना। रहने दे गाल तो सुन। अच्छा ये जी हैं हमारे मलक साहब इधर मुंह तक करो यार। ये हैं हमारे मलक साहब, मलक यूसुफ भाई, ये इनका डेरा है माशाल्लाह से सुकून माहौल वाला, अच्छा सुकून माहौल, जिसे अच्छा सुकून माहौल कहते हैं। ये बोर्ड का दरख्त है, ठीक है जी। एक पहले भी हुआ करता था, शायद वो इन्होंने मेरे ज़हन में कच्चा पका आ रहा है, ये शायद यही था, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो छपरा टाइप जगह है ना, वहाँ पे हम बैठा करते थे दोपहर को, जब स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से जब इनके डेरे आ जाते या कोई इस तरह का सीन होता कि ये मलक साहब स्कूल नहीं आए, क्योंकि उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे 2009-10 में। ख़ास तौर पे बच्चों के पास तो मोबाइल देखने को भी नहीं होते थे ना, वो तो किसी के हाथ में देखते कि यार हो इस तरह का छोटा सा ठिप्पा है, उसको कान के साथ लगाओ, फलां को दूसरी तरफ आवाज़ जाती है, दूसरे बंदे की आवाज़ आती है, इस तरह का सीन हुआ करता था। तो माशाल्लाह से ये इनके जानवर बांधे हुए हैं सारे, ये इनका खुद का डेरा है जी। और ये इनके डेरे से ही सड़क निकलती है अब्बासिया नहर की तरफ, और सब्ज़ी इन्होंने खुद लगाई होती है वो पुराने वक्त से ही, कद्दू वगैरह, रवां और लेडी फिंगर जिसको हम बोलते हैं, भिंडी तोरी, और दूसरी तोरी होती है, उसको पंजाबी में तो घी तोरी बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, या सराइकी में मेरे ज़हन में नहीं आ रहा यार। सराइकी क्या है ना, घिया तोरी को, हाँ सावी तुरी सराइकी में बोलते हैं उसे। अच्छा, और उसके बाद जो है वो यानी कि मौसम के लिहाज से सब्जियां ये खुद काश्त करते हैं, और थोड़ी सी जगह इन्होंने छोड़ी होती है, आधा एकड़ 1 एकड़ जगह ये छोड़ लेते हैं अपनी सब्जियों के लिए, वहाँ पे सब्जियां उगाते हैं खुद की, और देसी बीज होते हैं, और इतनी टेस्टी सब्जियां बनती हैं, बड़ी मज़ेदार। जान आपके बाल किधर चले गए भाईजान? बाल धोने देते हैं। अच्छा, डेरेदारी का माहौल का अपना ही मज़ा होता है माशाल्लाह से। ये इनका माशाल्लाह डेरा है और ज़बरदस्त माहौल है, और इनके टायर में ये सुआ घुस गया। मलक साहब ये मेरा नहीं है, मलक साहब नहीं है फिर मैं की करा यार, ना कर यार मलक, ना कर यार। की एक्सपायरी दे गया थी परफ्यूम। अच्छा मैं 10 भी टींडे बीजे, टींडे नहीं लाए हुए, हाँ कद्दू लाए हुए हैं, कद्दू आ घिया तोरी आ, भिंडी तोरी आ, रवां भी आ, रवां नहीं है, हाँ ऐतकी नहीं बीजे रवां नहीं लाए। अच्छा, आ मोटरसाइकिल 3 लाख का वीर जी, 3,81,500 का मोटरसाइकिल आ। अच्छा, 6500 रुपया नंबर ते लगा वा, बाकी जी आदि ट्यूशन कराई है लैदा वा। 3,81,500 रुपये का मोटरसाइकिल आ। हाँ गुरदा बेचना पैदा, मतलब एक लस्सी। क्या ही बात है मलक, यदि कड़ी टाइट बनेगी VIP। शहजादा मोटरसाइकिल है मलक,
ओए मतलब बहावलपुर कितने चक्कर लाए थे आप मोटरसाइकिल पुराने जामे थे? एक चक्कर। एक नहीं 2-3 चक्कर लाए थे। नहीं, एक चक्कर लगाया। एक चक्कर गए थे? हाँ। वो तो रेड जामा से पुट्ठे गेरा वाला है ना। हाँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना 2010 में 11, 12, 13, 14 तक, कॉलेज में जाने तक 14 तक, तब तक हमें साइकिल स्टैंड पे स्कूल वाले कॉलेज वाले स्टैंड पे बेतहाशा साइकिल नज़र आते थे। ये हमारे चक के साथ ही स्कूल है, यहाँ पे कोई साइकिल नज़र नहीं आ रहा। ये थोड़े से खड़े हैं ये साइकिल, बाकी तकरीबन मोटरसाइकिल खड़े हैं। कोई टावा यानी कि कोई टावा बच्चा साइकिल पे आता, नहीं तो बाइक पे ही आते हैं। एक तो पेट्रोल इतना महंगा है, दूसरा ख़तरा कि यार बाइक बच्चा कहीं ठोक ना दे, तीसरे नंबर पे ये है कि साइकिल से चलाने से सेहत भी फिट रहती है आपकी। इतना महंगा बाइक पेट्रोल भी नहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ता। लिहाजा कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना साइकिल दें, बाइक ना दें। एक तो ये शैतान बाइक है, 2 पहियों वाली सवारी है, गिरती बहुत जल्दी है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपके महंगाई के दौर के हिसाब से ना साइकिल ठीक है, बेहतरीन सवारी है। अगर नज़दीक जाना है 2, 4, 5 किलोमीटर सफ़र है तो कभी भी अपने बच्चे को बाइक ना दें, साइकिल दें। जब पुराने ज़माने में कच्चे मकान हुआ करते थे तो उस वक़्त लोहे की चौकाट नहीं हुआ करती थी, उस वक़्त होती थी लकड़ी की चौकाटें, जो कि अगर किसी ने 1950 में मकान बनाए हैं ना तो आज तक वो चौकाठों को कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुई, टेढ़ी नहीं हुई, वो क्या कहते हैं सीवी नहीं लगी, बेहतरीन खड़ी हैं। लेकिन हमने ना कोई जदीदपन लाना चाहा अपने अंदर, हमने उसको लोहे में तब्दील किया। हम लोहा ले आए, लोहा भी नाकाम हो गया। अब हम दोबारा कुदरत की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। इस तरह के शुगर के मरीज़ों को, शुगर की तादाद में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में ख्याल पहले या दूसरे या चौथे नंबर पे आ गया शुगर के मरीज़ों में। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे नॉन स्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल, कुकर में पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, गैस पे पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, उसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे डॉक्टर अगर कोई बताता था ना शुगर के मरीज़ को तो डॉक्टर को पागल बोला जाता था। लेकिन अब कुदरत की तरफ हम वापस आ रहे हैं। उसी तरह ये हमने चौकाठें, मुफ्ती साहब का जो मकान शुरू हुआ है ना, ये चौकाठें बनी हुई हैं। ये लकड़ी इन्होंने खुद की ली थी और बनवाई इन्होंने खुद लकड़ी ली है, उसे भिगोए रखा है, तकरीबन 6-7 महीने पड़ी रही है टाली की लकड़ी। उसके बाद इसकी चराई शराई करवा के इसकी चौकाठें बनवाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त लोहे की तरह मजबूत। जो इनके नाना अबू के मकान थे उसकी चौकाठें भी अभी तक ऊपर पड़ी हैं, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। उनको भी अभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बेहतरीन लोहे की तरह है, और ये भी लोहे की तरह मजबूत हैं, ज़बरदस्त चौकाठें। ये बड़े दरवाजे हैं, ये छोटे हैं जो शायद कमरों के अंदर वाली साइड पे लगेंगे। उसके बाद विंडो की भी चौकाठें इसी तरह बनाई गई हैं, ये पड़ी हैं। ये विंडो यहाँ पे मेरे ख्याल डबल पल्ला लगेगा, सेंटर में सिंगल पल्ला लगेगा, ये सेंटर में शायद कोई चौकाठ बनाएंगे, वो शीशा टाइप की चीज़ लगाएंगे, और ये डबल पल्ला और सिंगल पल्ले वाली ये विंडो की चौकाठें हैं। ये क्या कर रही हो? आज मुकद्दम माल खाना है। मुकद्दम माल खाना है? तू कितन खवाना वा? मैं जितन दिल कीता। चलो ठीक है पुत्र, अगली बारी तेरी है। अगली बार मेरी बार नहीं होती। चलो देखांगे। हमारी मेरी होती नहीं।